हाय फ्रेंड्स, क्या आपने एक्सरे एमआरआई कराया है? अगर आपने एक्सरे एमआरआई कराया है, आपकी एक्सरे एमआरआई की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपकी डिस्क बल्ज हो रही है या L4 L5 S1 में आपकी डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्पाइन स्ट्रेचिंग हो रही है या हर्निएटेड डिस्क की परेशानी हो रही है, आप सुबह सो के उठते हैं, आपके ये कमर में स्टिफनेस रहती है या आपको काफ़ी जकड़न महसूस होती है, आपकी थाइज में पेन आ जाता है, आपकी काफ मसल्स में पेन हो जाता है, आपके पैरों में सुन्नी सी रहती है, तो ये को विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। करा लेते हैं लोग, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी फिज़ियोथेरेपी करानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑपरेशन करा लिया, हफ्ता 10 दिन में आप दौड़ने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज पहले भी करानी है, आपको एक्सरसाइज बाद में भी करानी है। आपको सही अगर रिजल्ट चाहिए तो आप पहले एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक्सरसाइज कम करें, लेकिन अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो सर्जरी कराने के बाद भी आपको लंबे समय तक फिज़ियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ठीक हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ऑपरेशन ना करा के आप फिज़ियोथेरेपी कराएं। फिज़ियोथेरेपी कराने से आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आपको सर्जरी के बाद मिलते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आज हम इस विषय में आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपको परेशानी होती है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, वह एक्सरसाइज आप करते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो नहीं कर पाते। आप मेडिसिन खाते हैं लेकिन आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंटली आप ठीक नहीं हो पाते। जब आप मेडिसिन खाएंगे तो आपको कुछ समय तक आराम मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति फिर वही की वही रहती है। आप पेन किलर एक लंबे समय तक नहीं खा सकते, इसीलिए आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सर्जरी के बारे में बताएगा कि आप इसमें सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन आज हम जो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जो हम आपको इस बीमारी के बारे में बताया है, उसमें एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। इससे आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसे लेटना है, और एक्सरसाइज करने से पहले आपको सिकाई करनी है। आपको पहले अपने दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं, फिर आपको धीरे धीरे ऐसे आपको लेटना है। उसके बाद आप ऐसे उल्टे होकर लेट जाएंगे। उल्टे होकर लेटने के बाद आपको अपनी कमर पे किसी से आपको हीटिंग पैड या जेल पैड रखवा के आप कमर की सिकाई करेंगे। इस तरीके से हमारी कमर की सिकाई 10 से 15 मिनट हमें करनी है, जिससे हमारी मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर हमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी आराम रहेगा। अब इस हीटिंग पैड को हमें धीरे धीरे आगे और पीछे करना है। आप खुद नहीं करेंगे, जो भी है आपके साथ में आप उससे आगे पीछे कराइएगा, ठीक है। ये आपका पहला प्रोसेस था एक्सरसाइज शुरू करने का। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। आपको अपने हाथ ऐसे रख लेने हैं। इस तरीके से आपको लेटने से आपको दो बेनिफिट होते हैं। एक, आपकी जो डिस्क बाहर आ गई है, इस तरह लेटने से वो अपनी जगह वापस चली जाएगी। दूसरा, आपके पैर में जो कमजोरी, झंझनाहट, सुनपन महसूस हो रहा है, उसमें भी आपको फ़र्क पड़ेगा। डिस्क बल्ज हो रही है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। आपके पेन में बहुत रिलीफ आएगा। धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ उठना है। ये एक्सरसाइज आपको 4 से 5 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा अभी आप शुरुआत में नहीं करेंगे। उसके बाद आपको 10 से 15 बार करनी है, वो भी 5 दिन के बाद, ठीक। अब हम बताएंगे आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा इस बीमारी में हमारी ये काफ मसल्स हैं, ये बहुत टाइट हो जाती है, एकदम ऐसे हो जाती है जैसे पत्थर, और आपको इसे पैर को चलाने में, आपको चलने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम आपको इसे रिलैक्स करने के लिए बता रहे हैं। आपको इसे कैसे रिलैक्स करना है, काफ मसल्स को हमें अपने पंजों को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है। 10 सेकंड तक हमें होल्ड करना है, उसके बाद हमें उसे रिलीज़ कर देना है। ऐसा हमें कम से कम 15 से 20 बार करना है। जिस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होगी
उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो काफ मसल्स में बहुत स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, टाइट हो रही हैं, सुनपन आ रहा है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आप पहले की तरह नॉर्मल अपने आप को महसूस कर। हाय फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में ये आपकी टाइट हो गई, आपको कंधे पे रख लेना है पैर को। फिर आपको धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे आपको इसको मसल्स को रिलैक्स करना है। आपको देखिए घुटना मुड़ जाएगा, पूरा आप सीधा करेंगे बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। हमें क्या करना है, धीरे धीरे अंगूठों से धीरे धीरे इस मसल्स को रिलैक्स करना है। इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और धीरे धीरे आपका पैर सीधा होने लगेगा। ऐसे ही आपको ये जो मसल्स हैं, यहाँ भी पेन होता है, तो आपको ऐसे ही इसे धीरे धीरे ऐसे आपको इसे रिलैक्स करना है। जब आप धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे तो हमारी मसल्स में जो पेन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप हल्का सा ऑयल लगा के आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हैं। आगे की तरफ से है तो आगे की तरफ से भी आप ऐसे इसको कर सकते हैं। थोड़े समय में ही आप देखेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और पैर धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। शुरुआत में आपका पैर इस कंडीशन में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप करेंगे आपके पैर में सीधापन आपको महसूस होने लगेगा। आपका घुटना चलते चलते लॉक हो जा रहा है, वो लॉक नहीं होगा। इस एक्सरसाइज से आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपका पैर आगे नहीं बढ़ता है, आपका पैर आगे भी बढ़ने लगेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको आखिरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आपको अपने दोनों पैरों को अंदर फोल्ड कर लेना है। आपको पूरा कमर को ऊपर ऐसे नहीं उठाना है। जिन लोगों की स्पाइन सीधी हो जाती है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे करना है, आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। आपको पूरी कमर नहीं उठानी, सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको ऊपर की तरफ उठाना है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप उसी तरह से करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आपको उठना हो, आप ऐसे करवट लेके साइड से उठें। और फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है। किसी भी तरह की आप इस एक्सरसाइज को करने में जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मेरे चैनल से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो एक्सरसाइज करने में। नमस्कार सर।